पिछले 24 घंटों में मैक्सिको से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीन मानिए वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ये तस्वीरें किसी वॉर जोन, किसी युद्ध क्षेत्र की तरह लग रही हैं, लेकिन इसकी कहानी और भी ज्यादा उलझी हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो भारी हथियारों से लैस लोग दिख रहे हैं, ये मैक्सिको की आर्मी के जवान नहीं हैं। नहीं, ये एक ड्रग कार्टेल के सदस्य हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसे गृह युद्ध या सिविल वॉर कहना गलत नहीं होगा। देश के कई हिस्सों में खुली लड़ाई चल रही है, बड़े पैमाने पर अराजकता फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी संगठित गैंग ने सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे दी हो। और ये चुनौती सिर्फ खोखली धमकियां नहीं है। कार्टेल के लोग सड़कों पर खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं, पेट्रोल पंपों को आग के हवाले कर दिया गया है और देश के जो जरूरी हाईवे हैं उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। ये सब एक सोची समझी जवाबी कार्यवाही का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इतना बड़ा बवाल कैसे शुरू हो गया? इसकी जड़ पिछले 24 घंटों में हुई एक बहुत बड़ी घटना में छिपी है। देखिए, ये कहानी एक एक्शन और उसके रिएक्शन की है। हुआ ये कि मैक्सिकन सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन में कार्टेल के एक बड़े सरगना को मार गिराया और इसके कुछ ही घंटों के अंदर कार्टेल ने बदला लेने के लिए पूरे देश को जैसे हिंसा की आग में झोंक दिया। और अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे चिंताजनक पहलू की। ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये कार्टेल की मिलिट्री लेवल की ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। यहाँ जो बात सच में हैरान करती है वो सिर्फ हिंसा का लेवल नहीं है, बल्कि इन कार्टेल्स के पास जो हथियार और साजो सामान है वो हैं। ये चीजें उनके गहरे असर और उनकी बेहिसाब ताकत को दिखाती हैं। जरा सोचिए, मिलिट्री ग्रेड की यूनिफॉर्म पहने हुए लोग, उनके पास आधुनिक हथियार और जिस तरह से वो देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते दिख रहे हैं, उससे ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल फौज की तरह काम कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी ताकत, इतने रिसोर्स और इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो एक देश की सेना को सीधी टक्कर दे सके? मैक्सिको में लगी इस आग की लपटें अब सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। इसका असर उत्तर में उसके पड़ोसी देश यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच रहा है। देखिए, जब हिंसा इतने बड़े पैमाने पर पहुंचती है तो जाहिर है इसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ता है। खासकर अमेरिका के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उसकी सीमा मैक्सिको से लगती है और उसके अपने हित भी दांव पर लगे हैं। अमेरिका की ये चिंता कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार पब्लिक में ये कहा था कि उन्हें मैक्सिको को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। और उस चिंता की जो वजह बताई जाती है वो हमेशा से एक ही रही है, मैक्सिको से अमेरिका में आने वाले ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क। ये ड्रग ट्रैफिकिंग ही दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ ड्रग्स और हिंसा तक ही सीमित है? कुछ एक्सपर्ट्स इस पूरी घटना को दुनिया में चल रहे बड़े आर्थिक बदलावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरी उथल-पुथल के बीच डी-डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं, मतलब दुनिया की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश। सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि बिटकॉइन में गिरावट देखी जा रही है। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा आर्थिक कनेक्शन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। और आखिर में ये सब एक ही बड़े और डरावने सवाल पर आकर खत्म होता है। जब एक कार्टेल के पास अपनी पूरी सेना हो तो देश पर असल में कंट्रोल किसका है? सरकार का या फिर उस कार्टेल का?